सबसे पहले ड्राइवर्स का काम क्या है, राउंड अबाउट्स में गाड़ी को चेक किया कि आपके पहिए बिल्कुल रेडी हैं, ओके हैं, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। उसके साथ ही ड्राइविंग सीट को एडजस्ट किया अपनी हाइट के अनुसार। आप कहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद ड्राइविंग सेफ्टी बेल्ट लगाइए। जब आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सेफ्टी बेल्ट आपने लगा ली, उसके बाद ही गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले दाहिना पांव ब्रेक पैडल के ऊपर, ब्रेक के ऊपर पांव रखने से क्या हुआ, हमने पिछले पहिए को लॉक कर दिया। उसी के साथ ही क्लच को दबा दो। क्लच दबाने से क्या हुआ, गियर बॉक्स और इंजन का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट हो गया, अर्थात इंजन और गियर बॉक्स दोनों अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन में चले गए। बात क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है इग्निशन स्विच, जहां से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास इग्निशन स्विच, ये हमारे पास चाबी, ये है स्टीयरिंग। हाथ रखिए चाबी के साथ। सबसे पहले काम ड्राइवर्स का क्या है, गाड़ी के स्टीयरिंग को अनलॉक करना। अभी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक है, ओके। अब चाबी को बीच में डाला, यहाँ पे रखिए हाथ साथ में। सबसे पहला काम, आप गाड़ी के स्टीयरिंग को हाथ छोड़िए, हल्का सा घुमाएंगे और स्टीयरिंग को खोल देंगे। लूज करो थोड़ा, पर रखो हाथ, इसको हल्का सा घुमाओ मेरी ओर ये, और चाबी घुमा दो, बस। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो अनलॉक हो गया। अब दूसरे नंबर्स के ऊपर ब्रेक लीजिए। हमने क्या करना है, गाड़ी के इग्निशंस को ऑन करना है। तो एक बार चाबी और आगे की ओर घुमाओ, बस। जैसे चाबी हमने आगे की ओर घुमाई तो क्या हुआ, एक लंबी बीप की साउंड आपको सुनाई दी। उस बीप के साउंड के साथ साथ यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर्स के ऊपर कुछ एक लाइटें जो है वो ऑन हो गई, डैशबोर्ड्स के ऊपर। लग गया पता। अब हम तीसरे नंबर के ऊपर गाड़ी के इंजन की जो है वो कैबिंग करेंगे। तो कैबिंग कैसे की जाती है, इंजन की कैबिंग पेट्रोल इंजन की 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर ही हो जानी चाहिए। अगर 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो इमीडिएट स्विच को ऑफ कर दो। अगर गाड़ी की कैबिंग प्रॉपरली हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो उसी समय चाबी से हाथ हटा दो। बात क्लियर हो गई। हाँ, तो कैबिंग करिए, चाबी घुमाओ आगे की ओर, छोड़ दो हाथ, नहीं हुई, फिर स्विच ऑफ करिए, फिर ऑन करिए, अब स्टार्ट करिए, बस। इस तरह गाड़ी जो है वो स्टार्ट की जाती है। अब हमने चलना है, तो चलने के लिए गाड़ी को कौन सा गियर देंगे, पहला गियर। ये आपका फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन था। आगे की कार्रवाई चलती हुई गाड़ी में हम लोग करेंगे कि कैसे गाड़ी को गियर डाला जाता है, कैसे गाड़ी जो वो फर्स्ट गियर में उसे चाल दी जाती है, और गाड़ी को चलाते समय, गाड़ी को मूवमेंट देते समय गाड़ी को फर्स्ट गियर ही कैसे क्यों डाला जाता है, इसके बारे में हम चलती हुई गाड़ी में जो वो डिस्कस करेंगे। जी रेडी है? हाँ जी। ओके, आज मैं आपको फर्स्ट लेसन्स का नॉलेज देने जा रहा हूँ कि फर्स्ट लेसन्स गाड़ी में क्या है और कैसे हमने इसे जो है वो कवर करना है। फर्स्ट लेसन हमारे समक्ष क्या रहेगा, ए, बी और सी, एक्सीलरेटर्स, ब्रेक और क्लच। साथ साथ में आप बोलते रहेंगे एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। ओके, चलते रहिए। मैं आधी बात रखूँगा, रेस दीजिए, और आधी बात को आप पूरा करेंगे मेरे साथ साथ। रेस दीजिए। तो हमारे समक्ष फर्स्ट लेसन क्या है, ए, बी और सी, एक्सीलरेटर्स, ब्रेक और क्लच। ए और बी एक्सीलरेटर्स और ब्रेक जो है वो हमें दाहिने पैर के पंजे के साथ यूज करना होता है, और सी अर्थात गाड़ी के क्लच को हम हमेशा ही बाएं पैर के पंजे के साथ यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क, क्यों करते हैं इसे, ए और बी को अर्थात एक्सीलरेटर्स और ब्रेक को दाहिने पैर के पंजे के साथ यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि रोड के ऊपर गाड़ी की ड्राइविंग करते समय आपको रोड जो है वो लगातार 3 प्रकार का मिलता हुआ चला जाएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल अभी आपके समक्ष क्या है, प्लेन। तो प्लेन में आपका दाहिना पांव लगातार रेस के ऊपर रहेगा,
ओके। और जैसे ही चढ़ाई आ जाएगी तो भी आपका पाँव जो है वो दाहिना लगातार रेस पेडल्स के ऊपर ही रहेगा। और उसी के साथ जब आपके समक्ष गाड़ी की ड्राइविंग करते समय उतराई आ जाएगी तो यही पाँव आपका रेस से हटेगा और ब्रेक के ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई जी? रेस दीजिए। अर्थात मेरे कहने का भाव क्या था कि जब एक गाड़ी का ड्राइवर्स गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ जाता है तो उसका दाहिना जो पाँव होता है वो लगातार बिजी हो जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेन, चढ़ाई और उतराई। प्लेन है तो दाहिना पाँव रेस के ऊपर, चढ़ाई है तो भी दाहिना पाँव रेस के ऊपर, लेकिन जैसे उतराई आई तो यही पाँव रेस से हटेगा और ब्रेक के ऊपर चला आएगा। अर्थात मेरे कहने का भाव क्या था कि ये पाँव आपका लगातार बिजी हो जाता है, कभी रेस के ऊपर तो कभी ब्रेक के ऊपर। जब भी दाहिना पाँव आपका रेस से हटेगा तो ब्रेक पेडल्स के ऊपर आ जाएगा और ब्रेक से हटेगा तो रेस पेडल के ऊपर चला जाएगा। मैं यूं कहूं तो रेस छोड़ी तो ब्रेक और ब्रेक छोड़ी तो रेस। रेस से पाँव हटा तो ब्रेक के ऊपर, ब्रेक से पाँव हटा तो रेस के ऊपर, रेस छोड़ी तो ब्रेक, ब्रेक छोड़ी तो रेस, रेस से पाँव हटा तो ब्रेक के ऊपर और ब्रेक से पाँव हटा तो यही पाँव आपका रेस के ऊपर चला जाता है। लग गया पता? ये हमारे दाहिने पाँव का ए और बी का फंक्शंस है कि कैसे रेस और ब्रेक को जो है वो यूज किया जाता है। उसके साथ ही हमारे पास है सी, अर्थात गाड़ी का क्लच। तो गाड़ी का क्लच हमारे ए और बी के बाईं ओर बंधा हुआ है। किस ओर? बाईं ओर। अब उतराई आ गई तो आपका पाँव कहाँ आएगा? ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के ऊपर। मैं बात कर रहा था कि ए और बी के बाईं ओर गाड़ी का जो है वो क्लच पेडल बंधा हुआ है, इसलिए हमें क्लच को बाएं पैर के पंजे के साथ ही यूज किया जाता है, अर्थात करना होता है। लग गया पता? अब वापस मैं आपको ए अर्थात गाड़ी के एक्सीलेटर्स का नॉलेज देने जा रहा हूँ। गाड़ी में एक्सीलेटर्स की वर्किंग क्या होती है? क्या होती है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए। लेकिन गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया कैसे जाता है? एक्सीलेटर का काम क्या है जी? एक्सीलेटर का काम क्या है? गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए गाड़ी के एक्सीलेटर्स का प्रयोग होता है। बट होता कैसे है? क्वेश्चन मार्क क्या लग रहा है? होता तो है, बट होता कैसे? जो भी गाड़ी में गियर डालेंगे उस गियर के अकॉर्डिंग ही गाड़ी को रेस दी जाती है। अर्थात मेरा कहने का भाव क्या था कि हर गियर की अपनी अपनी अलग अलग चाल होती है, अर्थात स्पीड होती है। अब जो भी आपने अपनी गाड़ी में गियर डाला हुआ होगा उस गियर के अकॉर्डिंग ही आपको गाड़ी को रेस देनी होती है। लग गया पता? उसके बाद बी हमारे पास है गाड़ी की ब्रेक्स। चलते रहिए, आप चलते रहिए जब तक आगे की ओर उतराई खत्म नहीं होगी। चलते रहिए। आपका दाहिना पाँव जो है वो ब्रेक पैडल से नहीं हटेगा। मैं आपसे बात कर रहा था दूसरे नंबर के ऊपर गाड़ी की ब्रेक। तो गाड़ी में ब्रेक सर दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की ब्रेक्स होती हैं? दो प्रकार की। एक है हमारे पास हैंड ब्रेक और दूसरी है फुट ब्रेक। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हैंड ब्रेक किसे कहते हैं और साथ में हैंड ब्रेक की वर्किंग क्या होती है। जब हम गाड़ी को खड़ा कर देते हैं तो उस ब्रेक को हम हैंड ब्रेक लगाते हैं उसमें। अर्थात जब गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है तो पार्किंग करते समय गाड़ी को हमेशा हैंड ब्रेक के ऊपर ही खड़ा करना चाहिए, साथ में गियर डालकर। जब जहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क किया वहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पे प्लेन है, चढ़ाई है, उतराई है। प्लेन या चढ़ाई होगी तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में खड़ा करना है और साथ में हैंड ब्रेक लगानी है। अगर उतराई है तो गाड़ी को खड़ा करते समय आपको अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में खड़ा करना होगा और साथ में हैंड ब्रेक के साथ साथ इसे हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर है हमारे पास गाड़ी की फुट ब्रेक। तो फुट ब्रेक का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हम रोड के ऊपर गाड़ी की ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उसमें गाड़ी की फुट ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। चलते रहिए, रेस दीजिए।
रेस दीजिए। हाँ, तो फुट ब्रेक का इस्तेमाल कैसे होता है? गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या तो गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी की फुट ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं यूँ कहूँ तो गाड़ी की फुट ब्रेक को भी दो तरह से यूज किया जाता है। लग गया पता? हाँ जी। एक ड्राइवर्स के द्वारा गाड़ी की फुट ब्रेक को भी दो तरह से ही यूज किया जाता है। या मैं यूँ कहूँ तो रेस दो, फुट ब्रेक यूज करने के भी दो प्रकार होते हैं। पहला चाल ब्रेक और दूसरा स्थिर ब्रेक। क्या बताया मैंने आपको? एक चाल ब्रेक और एक स्थिर ब्रेक। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि चाल ब्रेक किसे कहते हैं। कि चाल ब्रेक किसे कहते हैं? अर्थात चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लेना, जिससे कि आपकी गाड़ी चलती भी रहे, रुके ना और आपके कंट्रोल में भी रहे, उस ब्रेक को हम चाल ब्रेक कहते हैं। इसका इस्तेमाल उतराई उतरते समय किया जाता है। जैसे कि अभी आप पाँव को ब्रेक के ऊपर रख लो उतराई में, तो ब्रेक का काम तो गाड़ी को रोकना भी है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ऐसी ब्रेक लेके रखी हुई है जिससे कि हमारी गाड़ी चली हुई है और साथ में हमारे कंट्रोल में भी है। इस ब्रेक को हम फुट ब्रेक का पहला प्रकार, अर्थात गाड़ी की फुट ब्रेक को आगे जाकर के दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग कौन सा है? गाड़ी की चाल ब्रेक। और दूसरे नंबर के ऊपर है स्थिर ब्रेक, अर्थात गाड़ी को स्थिर कैसे किया जाता है, कैसे रोका जाता है। जैसे ही मैं आपको गाड़ी को रोकने के लिए बोलूँगा कि सर स्टॉप, तो आप क्या करेंगे? क्लच देन ब्रेक दोनों एक साथ इकट्ठा दबा करके मुझे गाड़ी रोक करके दिखाएंगे। तो उस ब्रेक को हम दूसरा प्रकार यानी स्थिर ब्रेक कहते हैं।